अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री अजय का। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर और ग्राम सभा फुल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लोकसभा का चुनाव है, देख रहे हैं कि सरगर्मी कितनी तेजी से है और इस बार कौन जीतेगा, किसकी सरकार बन रही है और दिल्ली के कुर्सी पर कौन फिर विराजमान होगा, कौन राज करेगा भारत में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इसी के जवाब देने के लिए मुलायम सिंह यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के यूथ नेता हैं। सर, मेरा पहला सवाल है, दिल्ली में किसको देखना चाहते हैं? पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा अजय भाई, आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं और हमारे क्षेत्र की तमाम मुद्दों को बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाते हैं। और देखिए, मैं आपकी बात तो मैं कहूँगा कि इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है और उस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव के हमारे मुखिया परम श्रद्धेय सम्मानित श्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो उन्होंने पीडीए का जो संदेश दिया है, जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित अगिला को लेकर इस बार पूरे लोकसभा के चुनाव में इस समय हम लोगों की पार्टी 80 में से 80 लोकसभा से जीतने जा रही है। मुलायम जी, आप बोले कि पीडीए जो बना हुआ है, हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु बन गया और आप देख सकते हैं कि जब भारत विश्व गुरु हो गया है तो सोच सकते हैं कि कितना आगे निकल गया है। और आप बता रहे हैं कि अभी पीडीए पर यहाँ पटके हुए अच्छा, आपके नेता के बनाई हुई चीजों पीडीए पर। अच्छा, एक बात भारत विश्व गुरु बन गया है और आप भारत कैसे विश्व गुरु बन गया? अभी हाल ही में आपने एक रिपोर्ट देखा होगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इस रिपोर्ट के अनुसार आप देखे होंगे कि भारत भ्रष्टाचार के मामले में 50वें स्थान पर है। अब किस मुद्दे पर और किस भारतीय जनता पार्टी की इस मोदी सरकार के विषय में आप कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन गया है? यह कह तो रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ी दूसरी जो है आर्थिक स्थिति में मजबूत बन गई है, लेकिन कहाँ बनी है आप बता दीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, टैक्स पे टैक्स लगा दिया। आप आज तक आपने सुना होगा कि कभी भी आज़ाद मुल्क में अब तक कभी भी किसी चीज़ पे इतना खाने पीने वाली चीज़ पे टैक्स नहीं लगा था। और इन्होंने दूध पे टैक्स लगाया भाई, पनीर पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, खाने पीने वाले तेल पे टैक्स लगा दिया। अरे लूट लिया देश का सारा पैसा और बांट दिया मात्र कुछ कारपोरेट घराने के कुछ चुनिंदा लोगों को। तो इस बार लोकसभा का चुनाव है और समाजवादी पार्टी ने अफजल अंसारी जी को टिकट दिया है, क्या लगता है इस बार? देखिए, ये चुनाव वैसे भी हमारे अफजल जी अगर देखा जाए जिले में तो जातीय समीकरण और राजनीति समीकरण में सबसे पहले नंबर पे आते हैं। और कहीं ना कहीं उनके परिवार और ये गरीब मजलूमों के शुरू से ठाटेक एंड कंपनी परिवार शुरू से नेता रही है। और कहीं ना कहीं ये मजलूमों को, गरीबों को, जो सताए हुए लोग हैं, जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, वो कहीं ना कहीं हमेशा इसकी लड़ाई लड़े हैं। और इनके परिवार के लोग भी, चाहे देश की मादरे वतन की हिफाजत की बात रही हो, चाहे मादरे वतन की देश की हिफाजत की बात रही हो, चाहे ग्रामीण अंचल, चाहे जमीनी बुनियादों की बात रही हो, इस पर कहीं ना कहीं अफजल जी लड़ाई की भूमिका में आते हैं। और इस बार हमें लग रहा है कि पिछली बार से भी रिकॉर्ड मतों से जीत सकते हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है कि आप नहीं, अफवाह में नहीं आ रहे। आप निष्पक्ष पत्रकार हैं साहब, आप कहीं ना कहीं कवर करते होंगे, हर विधानसभा में आप जाते हैं। अब तमाम किसी भी जनता से पूछेंगे इस बात को सब लोग कहेंगे। मुलायम जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके नेता के पास क्या मुद्दा है, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? लोगों के पास देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, नौजवान और हम लोगों के पास तमाम मुद्दे हैं। उस पर इस बार सरकार मतलब कि चुनाव लड़ेगी। और सबसे बड़ी बात पीडीए, जो राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का जो संदेश है और सरकार की जो पिछली उपलब्धि है, उसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव चरम सीमा पर है और मैं प्रधान श्री अजय उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी चंदन के साथ।